हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विकास चौहान और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास 12th का पहला चैप्टर जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब है बेसिक्स। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक्स की बात करेंगे, जैसे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्टनर्स का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों को निकालना बनाना इस चैप्टर के अंदर हम सीखने वाले हैं। इसके बाद जो चैप्टर आने वाले हैं वो है जैसे कि आपका गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। उन सभी चैप्टर का अच्छा आना इस चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक्स है, तो आपको इसको बहुत ध्यान से फोकस करते हुए इस चैप्टर को समझना है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा अबाउट द पार्टनरशिप एंड राइट्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, और हम जानेंगे इसमें थोड़ा सा पार्टनरशिप डीड के बारे में। चलो आइए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स के बीच में, जो कि एग्रीड हो गए हैं, मतलब राजी हो गए हैं, मान गए हैं शेयर करने के लिए प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस को, बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हो चुके हैं, जो कि कैरीड ऑन बाय ऑल, जो कि बिजनेस क्या होगा, कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सभी के द्वारा चलाया जा रहा होगा, और या फिर एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के लिए क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। तो इस बात को बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। जैसे कि ए बी सी पार्टनर हैं, तो हो सकता है फर्म के अंदर ए बी सी ही काम करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है तीनों ने मिलकर पैसा लगा दिया है बट काम करना नहीं आता है बी और सी को, काम करना सिर्फ किसको आता है, ए को आता है। तो ए काम कर रहा है बट जो प्रॉफिट होगा वो ये दोनों लोग बांट लेंगे। और सिंपल भाषा में समझना है तो सपोज करो कि एक दुकान खोली है, किस चीज की, एक दुकान खोली है जूस बेचने की, बट बी और सी को जूस निकालना, जूस बनाना नहीं आता है। जूस बनाना सिर्फ किसको आता है, ए को। तो ए जो है वो मेहनत करता है, जूस को निकालता है, जूस को बेचता है। बी और सी जो है ये कोई अपना काम करते हैं, अलग कुछ भी करते होंगे, ये हेल्प करते हैं, जो भी करते हैं, और ये दोनों तीनों मिलके अपने प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं। तो यहां पर क्या सेंस निकल के आ रहा है, एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक, एक्टिंग फॉर ऑल, सभी के लिए काम कर रहा है, या फिर सभी को आता है काम करना तो सभी आपस में काम कर रहे हैं। सिंपल। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई है। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दी है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। किसने दी है? ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने दी है। ठीक है, क्लियर है। इसके आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास हमारा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं? तो देखो, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, नेचर बोल सकते हैं। तो क्या नेचर है? देखो, सबसे पहले हेडिंग लिखी है मेरे पास, 2 और मोर पर्सन। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। कभी भी एक इंसान के बीच में तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती है। तो पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम आपको 2 लोग चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए। मैक्सिमम लिमिट भी है बट उसको हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखना, अभी बिल्कुल बेसिक से बात समझते हैं। तो 2 और मोर पर्सन। तो 2 और मोर पर्सन में कौन पर्सन हो सकता है? तो सबसे पहली बात आपको समझनी है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर। किसको छोड़कर? तो छोड़ने की इन्होंने लिमिट बता दी हमें। क्या लिमिट बताई है? पहला इन्होंने हमको बोला है जी माइनर जो है वह पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर नहीं हो सकता। पार्टनर नहीं हो सकता मतलब, तो माइनर कौन होता है? जो 18 साल से कम का है, यानी कि 18 साल से ऊपर का कोई भी इंसान पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर एडमिट हो सकता है, बट 18 साल से कम का बंदा पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं हो सकता है। अपनी नॉलेज के लिए एक बात और समझ सकते हैं, 18 साल से कम का बंदा एडमिट हो सकता है बट सिर्फ एज ए बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब क्या होता है? सिर्फ फायदा उठाने के लिए एडमिट हो सकता है और किसी चीज के लिए नहीं, कोई काम नहीं करेगा, कुछ नहीं है, बट उस पार्टनरशिप का प्रॉफिट का थोड़ा सा हिस्सा उस पर्सन को चला जाता है। कभी समझेंगे इसको भी आगे डिटेल में। अगली बात देखते हैं, दूसरा कौन पर्सन नहीं हो सकता? दूसरा पर्सन नहीं हो सकता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। किसी भी पर्सन को अगर लॉ ने ही डिस्क्वालिफाइड कर दिया है, मतलब कानून ने ही डिस्क्वालिफाइड कर दिया है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी पर्सन को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो गया, अब उसके पास कोई पैसा नहीं है अपनी डेप्ट को पे बैक करने के लिए, और आप ऐसे बंदे को ही क्या बना रहे हो, पार्टनर बना रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं अपनी पार्टनरशिप फर्म को लीगल से इलीगल की तरफ लेकर जा रहे हो। तो ऐसे बंदे को हम
पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा पर्सन होता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो तीसरा समझ सकते हैं अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग के वक्त जिसका दिमाग सही काम नहीं करता है, जिसको पागल बोल सकते हो आप, वो पर्सन क्या होता है? अनसाउंड माइंड होता है। तो अनसाउंड माइंड को कभी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर हम पार्टनर नहीं बनाते हैं। अगर वो पागल और डिसीजन ले सकता है तो पार्टनर बन सकता है, बट डिसीजन के वक्त पर अगर उसका दिमाग सही काम नहीं करता है तो ऐसे पर्सन को हम लॉ की टर्म में क्या बोलते हैं? अनसाउंड माइंडेड बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। सेकंड टॉपिक है हमारा, सेकंड हेडिंग है हमारी एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है भाई? एग्रीमेंट मतलब कोई भी पार्टनरशिप बनेगी तो कोई ना कोई तो एग्रीमेंट होगा, कोई ना कोई तो राजीनामा होगा उनके नाम पे। तो वो जो एग्रीमेंट हो सकता है वो हो सकता है ओरली भी, और वो हो सकता है रिटर्न में भी। अगर रिटर्न में होता है तो उसी एग्रीमेंट को हम क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप डीड। क्या नाम देते हैं उसी को हम? पार्टनरशिप डीड। इस टॉपिक को अब हम और डिटेल में समझेंगे आगे। अभी इसको हम क्या नाम देते हैं? पार्टनरशिप डीड नाम देते हैं। और जो ओरली होता है उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? अपना पार्टनरशिप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली अपना पार्टनरशिप का एग्रीमेंट बोलते हैं। बट जो रिटर्न में होता है उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉफुल बिजनेस। भाई जो आपका बिजनेस होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका बिजनेस? लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होने का मतलब है कि कानून जनक होना चाहिए, जिसको लॉ एक्सेप्ट कर ले, जिसको कानून एक्सेप्ट कर ले, ऐसा बिजनेस होना चाहिए आपका। अनलॉफुल का मतलब इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए आपका, सिर्फ और सिर्फ लीगल बिजनेस होना चाहिए। जैसे किसी को मारने का, उठाने का, ऐसा कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग। देखो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब है पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म में आने के लिए क्या करना जरूरी है? प्रॉफिट को शेयर करना जरूरी है, बट लॉस को शेयर करना जरूरी नहीं है। पार्टनर बनने के लिए पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट में शेयर लेना जरूरी है, लॉस में शेयर लेना जरूरी नहीं है। यही ये लाइन बोलती है, इट इज नेसेसरी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू बिकम अ पार्टनर, इट इज नॉट नेसेसरी टू शेयर द लॉस ऑफ फर्म। आगे क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट देखते हैं हम। बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस क्या होगा? ये तो कैरीड ऑन बाय ऑल होगा, सेम बात जो भी यहां पे समझी थी। तो बिजनेस सभी के द्वारा चलाया जा रहा होगा, या फिर उसमें से किसी 1, 2, 3 के द्वारा और बचे हुए सभी लोगों के लिए क्या करा जा रहा है? काम करा जा रहा है। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे हम समझते हैं अगला टॉपिक अपना, राइट्स ऑफ पार्टनर। तो राइट्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं? राइट्स का मतलब अधिकार। अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई भी पार्टनर आता है तो उसके क्या क्या राइट्स होंगे, उसके क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या वो कर सकता है। तो सबसे पहला, राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। उसका राइट है, अधिकार है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। यानी कि जब भी कोई चीज मैनेज करने की बात करी जाए, कोई डिसीजन लिए जाएंगे, तो उस वक्त उसका पूरा पूरा अधिकार है वो उसके बीच में क्या करे, उसके अंदर क्या करे, उस एक्टिविटी के अंदर क्या करे, उस मीटिंग के अंदर क्या करे, पार्टिसिपेट करे। नेक्स्ट क्या है? राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट अफेयर्स ऑफ बिजनेस। ये भी उसका अधिकार है कि जब जो भी बिजनेस के अफेयर्स हैं उसके लिए उससे क्या करा जाए? कंसल्ट करा जाए, उससे उसकी बात करी जाए, पूछी जाए, बताई जाए, उसकी राय ली जाए, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको इंस्पेक्ट कर सके, चेक कर सके, जब मन करे वो अपनी बुक्स को क्या कर सकता है? चेक कर सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, और चाहे तो इनकी क्या ले सकता है? एक कॉपी भी ले सकता है। कॉपी लेने का मतलब अगर उसको खुद नॉलेज नहीं है अकाउंट्स को चेक करने की, तो वो इसकी कोई भी प्रिंट निकाल सकता है, और प्रिंट निकलवा के बाहर जाके किसी पर्सन से, अपने जानने वाले से या अपने अकाउंटेंट से, अपने सीए से, किसी भी उन चीज को चेक करवा सकता है, और कुछ गलती है तो उनको पकड़ सकता है। नेक्स्ट है, इफ पार्टनर्स हैड एडवांस लोन। यदि पार्टनर ने क्या दिया? फर्म को लोन दिया। तो ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर जरूरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म बैंक से ही लोन लेकर आए। भाई बैंक से लोन लाएंगे तो बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, बट ऐसी तरीके से किसी पार्टनर से भी क्या कर सकते हैं? वो लोन ले सकते हैं। जब किसी पार्टनर से लोन लेते हैं तो यहाँ पर पेपर वर्क कम हो जाता है, फॉर्मेलिटीज कम करनी पड़ती है, और इंटरेस्ट तो बैंक को भी देना था, वो इंटरेस्ट बैंक को ना दे के अपने पार्टनर को भी दे सकते हैं। तो जब अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देते हैं तो वो केस आता है हमारा पार्टनर्स एडवांस्ड लोन के अंदर। ठीक है ना? अब यहां पर क्या होता है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, भाई देखो, या तो वो क्या होता है? डिसाइडेड होता है पहले से। अगर डिसाइडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखा हुआ है वो मिल जाएगा। परेशानी कब आती है? जब रेट डिसाइडेड नहीं होता। लोन तो दे दिया बट रेट डिसाइड नहीं करा भैया ने पहले। अब रेट डिसाइड नहीं करा तो यहां पर क्या प्रोविजन है? यहां पर प्रोविजन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम। किस रेट पे मिलेगा? एट द रेट 6% पर एनम पे मिलेगा। उसके बाद आगे,
ए पार्टनर हैज द राइट, इंपॉर्टेंट, नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एमसीक्यू आ सकता है कि एक पार्टनर के पास पूरा राइट होता है कि वो अलाउ ना करे किसको, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को। यानी कि जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो ये नेसेसरी है सभी पार्टनर के कंसेंट का होना, मतलब सभी पार्टनर की सहमति का होना। जब भी किसी बंदे का एडमिशन होगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर, जब भी कोई नया बंदा एडमिट होगा तो सभी पार्टनर का कंसेंट होना बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं करेंगे, हामी नहीं भरेंगे, तब तक कोई भी पर्सन एडमिट नहीं हो सकता है। तो ये एक राइट है कि अगर उस बंदे को लगता है कि भाई देखो जैसे 10 पार्टनर हैं बट 10 में से 9 को लग रहा है चलो भाई एडमिट कर लेते हैं, बट एक बंदा जो उसको जानता है, उसकी हिस्ट्री को जानता है, उसको पता ही है पहले से बंदा इंसॉल्वेंट है, बहुत सारे बिजनेस में फ्रॉड करके आ चुका है, तो पर्सन के पास राइट है कि वो उसको ना अलाउ करे एडमिट होने के लिए। बस यही राइट है उस पार्टनर का। तो ये हो गए राइट्स ऑफ पार्टनर। एक लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं अपना। अभी हमने एक बात समझी थी, अब एक बात समझो उससे पहले। क्या बात समझनी है हमें? पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? देखो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है जो भी पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट है, जो भी पार्टनर्स के बीच में क्या है, रिटन एग्रीमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अब आप सोचो कि आप 3 दोस्त हो, आप 3 दोस्त ने मिलकर कोई बिजनेस करा और उसमें सारी चीजें लिख ली कि भाई ए को इतनी सैलरी मिलेगी, बी को इतनी सैलरी मिलेगी, सी को इतनी सैलरी मिलेगी, लास्ट में जाके प्रॉफिट हो गया। अब उस प्रॉफिट के बाद उस प्रॉफिट को बांटना है हमें, प्रॉफिट की रेशो भी डिसाइड कर चुके थे आप, सैलरी दे दी, प्रॉफिट की जो रेशो थी उसमें अपने प्रॉफिट को बांट लिया। क्या कोई प्रॉब्लम होगी, कोई लड़ाई होगी, कोई डिस्प्यूट होगा? कुछ नहीं होगा। डिस्प्यूट कब होंगे? जब आपने इन चीजों को लिखा नहीं होगा। मतलब या तो पार्टनरशिप डीड मतलब आपने लिखित में एग्रीमेंट कर रखा है, ये तो प्रेजेंट होगा, या लिखित में एग्रीमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो जब प्रेजेंट होगा तब कोई दिक्कत नहीं है। जब पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो लिख लो एक बात अपनी कॉपी में, क्या कि जो लिखा हुआ है वो ही मिलेगा, बात खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। जब पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है तो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो ही मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं है। पर परेशानी कब आती है? जब पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट नहीं होती, मतलब हमने सारी बातों को लिख के डिसाइड नहीं करा, हम आए और हमने अपने बिजनेस को चालू कर दिया, लास्ट में आ चुका है 5 लाख का प्रॉफिट, अब सोच रहे हैं कि कैसे बांटने इस प्रॉफिट को। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कुछ प्रोविजंस बने हुए, तो अब समझते हैं। प्रोविजंस इन absence of पार्टनरशिप डीड। प्रोविजंस हैं इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस के प्रोविजंस है, तो वो क्या प्रोविजंस है देखते हैं। सबसे पहला प्रोविजन है प्रॉफिट को लेकर। भाई आपने डिसाइड नहीं करा कि प्रॉफिट किस रेशो में बांटोगे, ठीक है, नहीं डिसाइड करा तो कोई दिक्कत नहीं आई है। तो पार्टनरशिप डीड का प्रोविजन क्या कहता है, भाई बांट लो, कैसे, इक्वली बांट लो, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, नहीं डिसाइड करा तो अब इक्वली बांटो, बात खत्म। दूसरी चीज, चलो प्रॉफिट के हो गया। हाँ तो अब एक बात बताओ, एक पार्टनर कह रहा है मैंने तो पूरी रात भर काम करा है, पूरी रात काम करा है, तो मेरे को तो कुछ एक्स्ट्रा सैलरी दे दो। और एक पर्सन कह रहा है मैंने ये कंपनी को सामान, अपनी फर्म को सामान कहीं से बहुत सस्ते दाम पर दिलवा दिया था अपनी फर्म को, तो उसके लिए मेरे को कुछ तो कमीशन दो, कुछ कमीशन तो बनता है। तो पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है, पार्टनरशिप डीड में तो लिखा ही नहीं है कुछ, तो क्या होगा, तो पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन लगेंगे। और पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन क्या बोल रहे हैं भैया, सैलरी कमीशन डिसाइड नहीं करा तो नहीं मिलेगी, बात ही खत्म। तो ये भी क्या होगा, नॉट अलाउड, कोई अलाउड नहीं करा जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। ए कह रहा है मैंने तो 5 लाख दिए हैं, बी कह रहा है मैंने 3 लाख दिए और सी ने बेचारे ने 2 लाख रुपए दिए हैं। तो ए और बी बोल रहे हैं हमें तो अपने 5 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, बी कह रहा है मेरे को 3 लाख के ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, और सी कह रहा है भैया कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो सी क्या कह रहा है, सी बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि पहले से कुछ डिसाइडेड ही नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, चाहे आपने ज्यादा कैपिटल दिए चाहे आपने कम कैपिटल दिए, कोई डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट 4th पॉइंट है हमारे पास यहां पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में क्या है कि भाई अगर पार्टनर्स जो होते हैं जब पर्सनल यूज के लिए पैसा अगर अपना बिजनेस से निकाल लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। जब अपना पैसा बिजनेस के अंदर डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और जब फिर कभी दोबारा फर्दर कैपिटल डालते हैं अपने बिजनेस के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। तो जब पार्टनर बिजनेस में से पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं। भाई जब हमने जो पैसा लगाया कैपिटल उस पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो जो पैसा हमने निकाला है उस पे क्यों इंटरेस्ट देंगे? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रोविजन इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड भी यही कहता है
कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करा जाएगा। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है इसलिए अलाउड बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म लेती है इसलिए चार्ज बोला जाता है। फर्म एक तरीके से ऐसे, जो फर्म देती है वो पार्टनर को मिलता है, जो फर्म लेती है वो पार्टनर से लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज फिफ्थ है हमारे पास क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को तो अभी अभी डिसाइड करके आ चुके हैं, इसमें तो कोई लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट पे दिया जाएगा, एट द रेट 6% पर एनम पे दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट पे दिया जाएगा, एट द रेट 6% पर एनम पे दिया जाएगा। बात खत्म। तो ये थे कुछ प्रोविजंस, आपको इन सभी चीजों को ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा।